स्वागत है चिल्ड्रन। माई सेल्फ संजय कुमार। मैं डिस्कस करने वाला हूँ 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। देखिए, हॉफमैन ने बड़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। वो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं HCl। इसका मतलब क्या हुआ कि हम केमिस्ट्री एक स्टडी कर रहे हैं, मतलब किसकी, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल हैं, उससे बन रहा है HCl। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 100 एलिमेंट तो हैं, लेकिन इनफाइनाइट कंपाउंड को हमें डिस्कस करना होगा। 100 एलिमेंट की ही बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बात बोली है हॉफमैन ने। अब बात करते हैं साइंस। साइंस का नज़रिया क्या है, साइंस है क्या एक्चुअली। तो साइंस कैन बी व्यूड एज व्हाट, साइंस कैन बी व्यूड एज कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज। जब तक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसकी नहीं होगी, तब तक साइंस का कोई मतलब नहीं होगा। ये नेचर की बात हो सकती है, कोई पर्टिकुलर फेनोमेना हो सकती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। जैसे कर्ड का फॉर्मेशन होना, किससे, मिल्क से, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर का प्रिपरेशन करना किससे, शुगर केन के जूस से। और बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक अगर कोई आयरन की कील रखी रहती है, आयरन नील रखा रहता है, तो उस पर रस्ट लग जाती है। हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो साइंस है वो कुछ मायनों में ऐसे भी क्लासीफाई की जाती है कि अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, तो वो साइंस को केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करेंगे। बायोलॉजी लिविंग बीइंग, इसमें प्लांट्स और एनिमल आ जाते हैं। जियोलॉजी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है साइंस की। सिंपली हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिए, काम मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो इस चैप्टर की रीड की हड्डी है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री जब आप करेंगे तभी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री को करने से पहले थोड़ा मैं समझा दूं कि केमिस्ट्री इज अंडरस्टैंड इज टुडे इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडीज फॉर द ओन सिक, रेदर इट कम अप रिजल्ट ऑफ सर्च। मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारी सर्चेज हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो फिलोसफर की अगर हम बात करें, फिलोसफर ने कहा कि एक स्टोन होता है जिसे हम पारस कहते हैं, वो किसी भी मेटल को टच करे तो उससे गोल्ड बन जाता है, फिर तो काम बन गया, ठीक है। एक और पदार्थ है जिसे हम एलेक्जर ऑफ लाइफ कह सकते हैं। एलेक्जर ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, आपको बता दें कि एलेक्जर ऑफ लाइफ मतलब अमृत, एक प्रकार से जो लोगों को इमॉर्टल बनाता है। क्या बनाता है? इमॉर्टलिटी प्रदान करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं पीपल इन एंशिएंट इंडिया। ऐसा नहीं कि आज के लोगों को ही केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है, ठीक है। ऑलरेडी हैड अ नॉलेज ऑफ अ मैनी साइंटिफिक फेनामिना। बहुत सारी साइंटिफिक फेनामिना की नॉलेज हुआ करती थी जो आज के मॉडर्न साइंस में हैं, उनमें से कुछ पार्ट है। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक ऑफ लाइफ। और ये नॉलेज वो अपनी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, चीज़ों के प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते थे। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन फॉर्म ऑफ ऑलकेमी। केमिस्ट्री ऑलकेमी की फॉर्म में ईजाद हुई है डेवलप हुई है, ठीक है। या हाइड्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में ये हुई है करीब 1300 to 1600 सीज कॉमन एरा में। अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो ये मॉडर्न केमिस्ट्री 18th सेंचुरी में प्रॉपर शेप ली है, या फिर जानकारी सबसे ज़्यादा हुई है। और ये जो जानकारी है वो यूरोप के द्वारा, अरब के द्वारा यूरोप में फैली। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और जानकारी वाली बात। पेज नंबर 2 पर आ गए। हम देखते हैं कि
हमारे कुछ कल्चर हैं, जैसे इंडियन कल्चर है, ठीक है, चाइनीज़ कल्चर है, इंडियन कल्चर है और चाइनीज़ कल्चर है। इस चाइनीज़ कल्चर और इंडियन कल्चर में भी ऑल केमिकल ट्रेडिशंस हुआ करते थे, मतलब बहुत सारी केमिस्ट्री की नॉलेज होती थी, जिसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स और प्रोसेसेस यूटिलाइज होती थी। हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और ये एनसीईआरटी की बुक है जिसको मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहा हूँ। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। वीडियो चला लीजिए स्पीड में, स्लो, जैसा भी मन करे, आंखें बंद करिए और सुनिए ध्यान से। अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं रसायन शास्त्र, रसतंत्र, ठीक है, रस क्रिया और रस विद्या। आज जो केमिस्ट्री बोली जाती है वो 4 नामों से पहले बोली जाती थी। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, तो सिंपली मेटलर्जी मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल के ओर को लाया जाता है, उसका कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन के बाद फिर आपकी रोस्टिंग है ना कैल्सिनेशन के बाद अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से उसे निकाल लेते हैं। वहीं मेडिसिन है ना, मेडिसिन भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर लिविंग बीइंग्स होंगे तो उनके लिए मेडिसिन्स की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉस्मेटिक की है ना मैन्युफैक्चरिंग होना ज़रूरी है, जैसे ग्लास है, डाइस है, ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अगर हम देखें तो ये सब इंडियंस को या साइंटिस्ट को या फिलोसफर को पता कैसे चला, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका प्रूफ है वो है सिस्टमेटिक एक्सकवेशंस ऑफ मोहनजोदाड़ो। सिस्टमेटिक एक्सकवेशंस का मतलब है जब खुदाइयाँ की जाती हैं अलग अलग सभ्यताओं की और प्रमाण मिलते हैं सिविलाइजेशन के, कि कैसे हड़प्पा सभ्यता जो पंजाब में डेवलप हुई है ना, वहाँ पर केमिस्ट्री की नॉलेज का किस तरीके से यूटिलाइज़ किया गया। या फिर ऐसा होता है कि कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे बेक्ड ब्रिक, मतलब पकी ही हुई ईंट का यूटिलाइजेशन किया गया कंस्ट्रक्शन वर्क में। इससे पता चलता है कि मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री भी बनाई गई, विच कैन बी रिगार्डेड एज अ अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। इससे पता लगता है कि पहले की जो प्रोसेसेस होती थी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और अच्छी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे ग्लास पोट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। जिप्सम का यूटिलाइजेशन किया गया है ना, जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जिप्सम का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2H2O डाइहाइड्रेट होता है। इट कंटेंस, अब इसके अंदर क्या क्या है, लाइम है, सैंड है, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ठीक है। हरप्पन मेड अ fians and a sort of glass which was used in ornaments। एक प्रकार का ग्लास हुआ करता था जिसका यूटिलाइजेशन ऑर्नामेंट, जैसे आज हम ज्वेलरी में गोल्ड सिल्वर का यूटिलाइजेशन करते हैं, डायमंड का, उसी तरीके से उस टाइम पर ग्लास का यूज किया जाता था, किसके लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। अब ऑर्नामेंट के साथ साथ बहुत सारी और जानकारी, जैसे दे मेल्टेड एंड फोर्स्ड वेराइटी, किसी भी मेटल को गर्म किया, पिघलाया और अपने मन मुताबिक कोई भी आर्टिफैक्ट बना लिया। ये चाहे गोल्ड हो, लेड हो, सिल्वर हो, है ना, कॉपर हो। तो कॉपर का सिंबल CU होता है, गोल्ड का AG होता है, सिल्वर का AG होता है, गोल्ड का AU होता है, लेड का PB होता है। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट बाय यूजिंग टिन and arsenic. A number of glass objects were found in Musky in South Africa, ठीक है, 1000 BCE to 900 BCE। और हस्तिनापुर तक्षशिला, तो आप जानते हैं पूरी वर्ल्ड का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करता था तक्षशिला। अगर हम तक्षशिला की बात करें तो काफ़ी फेमस है, ठीक है। वहाँ पर
ग्लास ग्लेज वर कलर्ड बाय द एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड का यूटिलाइजेशन किया जाता था चीज़ों को कलर करने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कॉपर की मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू बिगिनिंग ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड को हम कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में हुआ करता था। देयर आर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी है ना, और इस टाइप के एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर की काफ़ी सारी जानकारी हुआ करती थी। कॉपर के साथ साथ आयरन भी, मतलब Fe और Cu दोनों का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिलता है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में तो टैनिंग ऑफ लेदर भी समझाया गया है कि किस तरीके से टैनिंग ऑफ लेदर होती है, मतलब टफनेस ऑफ लेदर। ड्राइंग ऑफ कॉटन को बताया गया है। और आपको बता दें कि 1000 to 400 BCE द गोल्डन ग्लॉस ऑफ द ब्लैक पॉलिश्ड वार ऑफ नॉर्दर्न इंडिया could not be replicated and is still in a chemical mystery। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई जिन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जिन्हें कोई और नहीं बना सकता। these were indicates the mastery। इसे मास्टर कह सकते। मास्टरी का मतलब होता है बस एक ही इकलौता यूनिक जानकारी रखने वाला बंदा। तो कॉटन एक ऐसे अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिन्होंने समुद्र से कैसे सॉल्ट को निकाला जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, उसकी विधियाँ बताई थी। वो एक अच्छे विद्वान और अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटेरियल डिस्क्राइब इन एंशियंट वैदिक लिटरेचर। और वैदिक लिटरेचर में तो इस टाइप की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अच्छा, इन जानकारियों से ये भी पता लगता है कि मॉडर्न साइंटिफिक जो नॉलेज है उससे कुछ मिलती जुलती नॉलेज है। जैसे कॉपर की यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन, आयरन के बर्तन, गोल्ड के, है ना, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ठीक है, टेराकोटा डिस्क, पेंटेड ग्रे पोट्री, ठीक है, ये सब मिलता है बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से। इनमें ये आपका नॉर्थ इंडिया सबसे प्रमुख है। और सुशस्त्र नाम के साइंटिस्ट थे, या कह सकते हैं संहिता है, उसमें ये पता लगाया गया है कि एल्कलाइज को पूरी तरीके से समझाया गया है। अब आपको बता दें ये एल्कलाई हैं क्या। एल्कलाइज का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। अगर हम चरक संहिता की बात करें, चरक संहिता की बात करें, एक प्रकार की एक जानकारी है ना, एक लिटरेचर है। मेंशन एंशियंट इंडियन हु न्यू अबाउट टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन को पूरी जानकारी में रखता है। नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक, ठीक है, द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन, एंड कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन। और लेड आयरन के कार्बोनेट्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, जानकारी में आते हैं। आपको बता दें उपनिषद डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। और उपनिषद, ये सारे उपनिषद हैं जिनमें बहुत सारी जानकारियाँ दे रखी हैं। और ये गन पाउडर तो बहुत ही एक प्रकार का विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव होता है, जिसका यूटिलाइजेशन बॉम्ब या फिर और चीज़ों में किया जाता है। तमिल टेक्स्ट के अंदर तो यहाँ तक बताया गया है कि फायरवर्क्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे सल्फ़र का यूटिलाइजेशन, चारकोल का यूटिलाइजेशन, सॉल्ट पीटर का यूटिलाइजेशन, पोटेशियम नाइट्रेट, मरकरी और कैम्फर का यूटिलाइजेशन किया गया है। आपको बता दें नागार्जुन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। नागार्जुन ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्हें काफ़ी जानकारी थी, है ना। वो एक अच्छे केमिस्ट हुआ करते थे, ऑल केमिस्ट एंड अ मेट्रोलॉजिस्ट, मतलब उन्हें मेट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा जानकारी थी। उनका वर्क है रस रत्नाकर, मतलब उन्होंने एक बुक लिखी है, जानकारी दी है, फॉर्मुलेशन किया है बहुत सारी चीज़ का, जैसे मरकरी के कंपाउंड्स हो गए, है ना। ही ऑल्सो डिस्कस मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया। इन सब के बारे में उन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी है कि हाँ हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
और ये जो जानकारी है वो अराउंड 800 CE कॉमन एरा में पाई जाती है। डिस्कस द यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेसेस। फर्नेसेस जानते हैं, भट्टियाँ, अवन्स, जो घर में एक इलेक्ट्रॉनिक अवन है, बिजली से चलने वाला है, और एक चूल्हा या फिर कह सकते हैं बड़ा रोटी चपाती बनाने वाली चूल्ही, वो भी अवन में ही काम में आती है। जैसे क्रूसिबल हो गया, ठीक है, अलग अलग पर्पज में यूज होती है। तो इट डिस्क्राइब मेथड्स बाय विच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड फ्लेम कलर। मतलब अगर हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, उसके अलग अलग फ्लेम मिलते हैं, तो वो जानकारी हमारी केवल इसी बुक में मिलती है, जो दी जाती है नागार्जुन के द्वारा। अगर हम चक्रपाणी की बात करें, चक्रपाणी तो और ही पहुँचे हुए साइंटिस्ट हुआ करते थे, फिलोसफर थे। चक्रपाणी डिस्कवर्ड मरकरी सल्फाइड, HCS का उन्होंने डिस्कवरी की। इस इन्वेंशन से पता लगा कि सोप भी इन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली। उन्होंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया। सम एनक्लाइज यूज करे इंग्रेडिएंट्स फॉर द मेकिंग सोप। इंडियंस बिगन मेकिंग सोप इन 18th सेंचुरी इन कॉमन एरा। ऑयल ऑफ एरेंडा, ठीक है, और सीड ऑफ महुआ प्लांट, कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज मेकिंग सोप। तो ये सारी चीज़ें सोप को बनाने में की गई। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। द पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल ऑफ अजंता एलोरा। अगर हम अजंता एलोरा की बात करें तो उसमें कुछ पेंटिंग्स पाई गई विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस, जो हज़ारों साल बाद भी एकदम से फ्रेश दिखती हैं। वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो हर टाइप की जानकारी देते हैं। टेस्टिफाई द हाई लेवल ऑफ द साइंस, और ये इससे पता लगता है कि उस टाइम की साइंस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की हुआ करती थी। अगर हम 12 मेहर की बात करें तो 12 मेहर ने बृहद संहिता लिखी है, सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है। पूरी एनसाइक्लोपीडिया मतलब बहुत सारी जानकारियाँ, है ना, विच वाज कंपोज इन 6th सेंचुरी, जिसे 6th सेंचुरी में कंपोज किया। इट इन्फॉर्म अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटेनस मटेरियल, चिपकाने वाले जोड़ने वाली चीज़ें पता लगाई गई। ये तो काफ़ी बड़ी जानकारी थी। On walls, roofs, houses, temples, etc. It was prepared entirely from the extracts of the various plants. अलग अलग प्लांट से इन्हें चिपचिपा पदार्थ निकाला गया, फ्रूट से, सीड से, बाग पेड़ों की छाल से, और कंसनट्रेटेड बाय द बॉइलिंग, उन्हें बॉयल किया गया, कंसनट्रेट किया गया और फिर ट्रीटमेंट किया गया अलग अलग रेजन के फॉर्म में। इट वॉज द इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटीरियल साइंटिफिकली एंड एसेस देम फॉर अस यूज, और उन्होंने इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 3 की। अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, काफ़ी सारे क्लासिकल टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं। उन क्लासिकल टेक्स्ट में जैसे हम अथर्ववेद की बात करें तो 1000 BC मेंशन किया गया है। जैसे डाई स्टफ्स मेंशन किए गए, जानकारी दी गई। मटेरियल यूज्ड बर टर्मेरिक, है ना, हल्दी के बारे में, मैटर, सनफ्लावर और मिंट, ठीक है, और कोचिनियल एंड लैक। ये लैक वही है जिसमें महाभारत काल में यूज किया गया था, है ना। लैक का घर बनाया गया था पांडवों को मारने के लिए, जो जल जाता है, ज्वलनशील होता है। सम अदर सब्सटेंसेस हैविंग टिनिंग, है ना, टिंटिंग प्रॉपर्टी वर काम्प्लिकी और पतंग्या और जटुका, ये आपके प्लांट्स के नाम हैं जिनका यूटिलाइजेशन किया गया। 12वें ब्रिट संहिता गिव्स अ रेफरेंसेस परफ्यूम्स के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, और रेसिपीज फॉर हेयर ड्राइंग वर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक इंडिगो, मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन, स्टील, एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सौर राइस ग्रूल। और ये क्या है, गांधी यूकुली डिस्क्राइब रेसिपीज फॉर मेकिंग सेंस, माउथ परफ्यूम्स, ठीक है, इससे बाथ पाउडर भी यूज की गई, और इंसेंस
एंड टेलकम पाउडर, ये अगरबत्ती और टेलकम पाउडर. पेपर was known to India in the 17th century as account of Chinese traveler I. Tsing described excavation of Takshila indicate that ink was used in India from 4th century. Colors of ink were made from chalk, red lead and minimum. ये सारी जानकारी यहाँ पर मिलती हैं. इससे पता चलता है कि जो आपका प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन है बहुत पहले से ही जानकारी में थी इंडियन की, ठीक है. जैसे वेद के अंदर, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने भी मेंशन किया है अलग अलग टाइप के लिकर के बारे में, शराब के बारे में, है ना, अल्कोहल्स के बारे में. चरक संहिता के अंदर भी जानकारी दी गई. मेंशन इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कौन कौन से छोटे छोटे कंपोनेंट से कोई बड़ी चीज़ बनाई जा रही है. सच एज बाक ऑफ प्लांट्स, प्लांट की छाल से, स्टेम से, फ्लावर से, लीफ से, वुड से, सीरियल्स और आपके फ्रूट्स, शुगर केन फॉर मेकिंग अश्वास, ये सारी चीज़ें बनाई गई. द कॉन्सेप्ट दैट मैटर इज़ अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स. इंडिविजुअल का मतलब है कैन नॉट फर्दर डिवाइड, कैन अनकटेबल, ये ब्लॉक्स होते हैं एटम के. ये अपीयर किया गया इन इंडिया अ फ्यू सेंचुरीज BCE एज अ पार्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस. जैसे आचार्य कणाद की बात करें, जो फिलोसफर हुआ करते थे, बोर्न इन 600 BCE, ओरिजिनली नोन बाय द कश्यप के नाम से जाना जाता है. कश्यप वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी. इन्होंने ही एटॉमिक थ्योरी दी थी किसके फॉर्म में, परमाणु के फॉर्म में. परमाणु वर्ड उन्होंने ही यूज़ किया था. इन्हीं का परमाणु वर्ड यूज करके डाल्टन ने एटम वर्ड को कंप्लीट बस बता दिया और 7-8 पॉइंट बता दिए. और ये आपका वैश्विक का सूत्र है, उसके अंदर जानकारी दी गई कि सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं वो एग्रीगेट्स होते हैं. किसका, परमाणु के एग्रीगेट्स होते हैं. विच आर एटर्नल, जिन्हें हम काट नहीं सकते. इनडेस्ट्रक्टिबल, है ना, स्फेरिकल होते हैं और सुपर सेंसिबल होते हैं इन मोशन. अगर हम इनकी बात कर रहे हैं, इन ओरिजिनल स्टेट्स की बात करें, ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट दिस इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन. अब हम इन एटम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते. Kanad added that there are varieties of atoms that are as different classes of substances. He said these paramanu could form pair of triplet जैसे O3, है ना, और क्वार्टेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, डाई इस फॉर्म में भी पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये जानकारी. अगर हम फोर्सेस की बात करें एटम्स के बीच में, तो वो इंटरेक्शंस होते हैं फोर्सेस के. ही कॉन्सेप्चुलाइज दिस थ्योरी अराउंड 25 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन. सोचिए कितनी बड़ी जानकारी थी. अगर हम चरक, है ना, चरक संहिता की बात करें, ये ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया है. डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, इसमें डिजीज़ का अच्छे से ट्रीटमेंट समझाया गया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल्स साइज ऑफ मेटल्स इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चरक संहिता. देखो चरक संहिता के अंदर एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी गई. चरक संहिता डिस्क्राइब द यूज ऑफ भस्म. भस्म जानते हैं, किसी चीज़ को एक्सट्रीम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसका पाउडर बनाया जाता है. उसका यूज अलग अलग टाइप की बीमारियों को का ट्रीटमेंट करने में यूज होता है. नाउडेज इट हैज़ बीन प्रूव दैट भस्म हैव नैनो पार्टिकल. भस्म के अंदर नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल होते थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया. ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ऑल केमी, जो ऑल केमिस्ट्री की जो जानकारी है वो जब ख़त्म हो गई, उसका कारण है कुछ. आपको बताएं कि एट्रोकेमिस्ट्री रीच्ड द स्टडी स्टेट बट इट टू डिक्लाइन ड्यू टू द
इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम इन 20th सेंचुरी। गोरे आ गए इंडिया में तो ये डिक्लाइन होने लगी जानकारियाँ। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, मतलब एकदम से स्थिर था, कोई जानकारी बढ़ नहीं रही थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहे थे, बट इट टू डिक्लाइन ग्रेजुअली, ये भी धीरे धीरे है ना आयुर्वेदिक भी डिक्लाइन होने लगा। इट टुक अबाउट 100 to 150 फॉर इंडियन टू लर्न अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आ गए। एज ए रिजल्ट इंडिजिनस ट्रेडिशनल टेक्निक ग्रेजुअली डिक्लाइन, ये ग्रेजुअली टेक्निक्स डिक्लाइन होने लगी। मॉडर्न साइंसेस अपीयर इन इंडिया साइंस इन लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, बाय द मिड 19th सेंचुरी, है ना, क्या हुआ, यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग। अब इंडिया में मॉडर्न केमिस्ट्री की नॉलेज का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने लगा। फ्रॉम द अबव डिस्कशन हम यही समझते हैं, यू हैव लर्नड दैट केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इज much of use of human beings in daily life. These aspects can be best described and understood in terms of basic constitution या constituents of the matter like atom and molecules. जब हम एटम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और समझने वाली चीज़ है। दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, इसलिए केमिस्ट्री को हम एटम और मॉलिक्यूल की साइंस भी कहते हैं। कैन बी सी विट और परसीव दीज एंटिटीज, एटम मॉलिक्यूल को हम परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ज़रूर समझ सकते हैं। इससे हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलता है। वी विल गेट द आंसर ऑफ सम दीज क्वेश्चंस। इसी चैप्टर में हम और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब, ये सब हमें पता लग जाता है, ठीक है। तो अब हम इसी चैप्टर के है ना कहाँ पर जाने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पर जाने वाले हैं। ये है पेज नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 4 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री के इस इम्पोर्टेंट पड़ाव पर आ गए कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या हमारी लाइफ में। केमिस्ट्री प्ले एन सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस में, ऑफन इंटरवीन विद अदर ब्रांचेस, और ब्रांचेस के साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, है ना। डाइवर्स एरिया सच एज वेदर के पैटर्न को पता लगाया जाता है केमिस्ट्री की नॉलेज से। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को पता लगाया जाता है, जैसे MRI, है ना। ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर पता लगाया जाता है, केमिकल का यूज करके चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, एल्कलाइज मतलब बेस बनाए जाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, बहुत सारे एसिड जैसे किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है। सॉल्ट का यूटिलाइजेशन किया जाता है, डाई का, पॉलीमर्स का, ड्रग्स का, सोप का, डिटर्जेंट का, मेटल्स का और अलॉय का, इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल, इससे नए मटेरियल्स बनते हैं। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी, केमिस्ट्री की नॉलेज से किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत एनहेंस कर सकती है। इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, अदर मटीरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस exemplified लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इससे बहुत सारे टाइप के फर्टिलाइजर भी बनाए जाते हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से क्या होता है, जो आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है।
केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, जैसे सिस्प्लैटिन है, इससे है ना, और टेक्सोल है, तो इससे क्या होता है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट की, कैंसर की थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। जो एड्स होता है एजिडोथाइमिडाइन केमिकल यूज किया जाता है। केमिस्ट्री से कंट्रीब्यूशन होता है लार्ज एक्सटेंट इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ किसी का नेशन। कोई भी नेशन तभी ग्रोथ कर सकता है जब केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी केमिस्ट होंगे। अंडरस्टैंडिंग of a chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new material having specific magnetic, electric, optical properties। ये 3 important properties होती हैं, जैसे सेरेमिक्स के बनने में, सेरेमिक्स कंडक्टिंग पॉलीमर, ऑप्टिकल फाइबर के बनाने में। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स, एल्कलीज, डाई, पॉलीमर्स, मेटल्स एक्सेट्रा। इनका इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और इससे किसी भी देश की इकोनॉमी जनरेट होती है, इकोनॉमी इम्प्रूव होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर हम हाल ही के दिनों की बात करें, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन द डिक्लाइनिंग विद द सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स। कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, सेफर अल्टरनेट टू एनवायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लीटेशन के लिए। अगर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन का डिप्लीटेशन हो जाएगा तो होगा क्या, तो जितने भी कैंसर वाली रेज होंगी वो हमारी पृथ्वी पर आएंगे, लोगों को कैंसर बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू बी मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। काफ़ी सारे कंसर्न हैं ऑफ केमिस्ट के। वन सच प्रॉब्लम इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेज। कैसे ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल, है ना, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू exotic material are some of the intellectual challenges for the future generation of the chemists. A developing country like India need talented and creative chemists for accepting such challenges to be good chemists and accept such challenges. अच्छे केमिस्ट को ये सारे चैलेंज एक्सेप्ट करके, उसे अंडरस्टैंड करके, केमिस्ट्री की नॉलेज को इम्प्रूव करके हमें अपने नेचर को प्रिजर्व करना है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं नेचर ऑफ मैटर की नेचर क्या है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर। हम सब जानते हैं मैटर है क्या। फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसे आप देख सकते हो, अपनी आँखों से देख सकते हो, उसमें मास होता है ना, और कुछ स्पेस कवर करता है। जैसे बुक हो गया, पेन हो गई, पेंसिल होगी, वाटर, एयर, लिविंग थिंग्स, ठीक है, कंपोज ऑफ मैटर। यू नो दैट दे हैव मास and they occupy space. Let us recall the characteristics of the states of matter, of which you are learned in previous classes, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यू आर अवेयर मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इन दी 3 states can be represented as shown in figure। अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर से हम बता सकते हैं कि पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड के अंदर पार्टिकल पास में होते हैं
उनके अंदर एक ऑर्डर होता है अरेंजमेंट का, और वो मूवमेंट नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता, केवल वाइब्रेशन होता है, ठीक है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, स्पेस कम होता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड की कहानी ये है कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, है ना, और ये मूवमेंट करते हैं। गैसेस में तो कोई अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है, और वो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे हम सिंपली कह सकते हैं हाँ कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं लिक्विड्स वो उसी का ही, तो ये आपका सॉलिड है ना, दूसरा लिक्विड है, सेकंड गैस है, और सॉलिड लिक्विड गैस से ये आपको पता लग रहा है कि पार्टिकल का मूवमेंट कैसे हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट हो क्यों रहा है, पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, ये सब हमें जानकारी इससे मिल जाती है। ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, they completely occupy the space in the container in which they place। जिस भी बर्तन में रखी जाएगी गैस बस उसी का शेप ले लेते हैं। अगर हम इन 3 स्टेट्स की बात करें तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, मैटर है, जो तीनों स्टेट में इंटर कन्वर्टिबल होता है बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम आइस को गर्म कर दें तो हीट करने से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को कूल कर दें फिर आइस बन जाएगी, लिक्विड को फिर हीट कर दें तो गैस वेपर वाटर वेपर बन जाएगी, और गैस को कूल कर दें तो लिक्विड। गैस को कूल करने को हम कंडेंसेशन कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे, और आपका आइस के बनने को हम फ्रीजिंग बोलेंगे। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंज टू लिक्विड, इसे हम मेल्टिंग बोलेंगे। द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस वेपर, एवापोरेशन हो जाए। इन द रिवर्स प्रोसेस ऑन कूलिंग लिक्विफाई टू लिक्विड, ये कंडेंसेशन हो गया। लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीज टू सॉलिड। तो ये प्रोसेस आपकी होती रहती है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो हम 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। ये मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल पर किया जाता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन। फिगर के अंदर अभी हम समझेंगे, ठीक है। बी ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर सम सेम इन केमिकल नेचर। इट अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस के, विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। हैंस द कंपोजिशन इज़ अ वेरिएबल, कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है। और प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो उनके अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं। मैनी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर का सॉल्यूशन है ना, शुगर इन वाटर, एयर और टी, ऑल आर मिक्सचर। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर वो फिक्स होता है, और हेटेरोजीनियस में आपका फिक्स नहीं होता। होमोजेनियस में पार्टिकल्स होते हैं कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। दिस मीन दैट पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन हेटेरोजीनियस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और होमोजेनियस का एग्जांपल शुगर का सॉल्यूशन है ना, और भी सॉल्यूशन होते हैं। हेटेरोजेनियस में आपकी कंक्रीट वगैरह हो गई, जैसे गोलगप्पे का पानी होगा, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रीन पल्सेस, ये सब बना करके आपने दाल बना ली। आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर which you come across in the daily life. It is worthwhile to mention। हम बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे मिक्सचर्स हो सकते हैं, वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपोनेंट का कैसे है ना आपस में मिक्सचर बना है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम
मिक्सर से प्योर सब्सटेंस के करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, वाटर में हाइड्रोजन की संख्या 2 ही होगी, ऑक्सीजन 1 ही होगा, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, कार्बन की संख्या 6 होगी, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। ये सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेज हैं। Glucose contains carbon, hydrogen, oxygen in a fixed ratio, and its particles are of a same composition. Hence, like all other pure substances, glucose has a fixed composition. Also, its constituent of carbon, hydrogen, and oxygen cannot be separated by simple physical method. Pure substances can further be classified into elements and compounds. Particles of an element consist of only one type of the atoms. These particles may be exist atoms or molecule. और atom molecule के बारे में तो आप पहले से जानते ही। And molecules from the previous classes है ना, however you will studying about them in detail सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सोडियम का सिंबल आपका Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉपर का सिंबल Cu होता है, एटॉमिक नंबर 29 होता है, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट हियर, ऑल एटम्स आर वन टाइप। जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन्स एटम्स as their constituent particles, whereas in some others the constituent particles are molecules which are formed by 2 or more atoms. For example, hydrogen, nitrogen, oxygen gases consist of molecules in which 2 atoms combine to give their respective molecule. This illustrate figure, ये फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कॉपर की, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे दिखाए हैं, और ये एटम आपस में मिलकर के केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन मिलकर के O2 बना लेता है, O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन आपका क्या है, एटम है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। When 2 or more atoms different element combine together in a definite ratio, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उससे वो कंपाउंड भी कहते हैं। Moreover, the constituent of compound cannot be separated into simpler substances by a physical method. किसी भी physical method से उन्हें separate नहीं कर सकते। They can be separated by chemical method. Example of some compounds are water, ammonia, carbon dioxide, sugar. मॉलिक्यूल और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम H2O और CO2 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट दैट water molecule comprises 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Similarly, a molecule of carbon dioxide comprises 1 carbon atom and 2 oxygen atom. ठीक है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एटम्स हैं। 7th पेज पर आते हैं। ये देखिए इंटरेस्टिंग थिंग कि वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लीनियर होता है, वाटर आपका V शेप का होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडेशन आपकी sp होती है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कंपाउंड इन अ फिक्स डेफिनेट रेशियो, ठीक है। तो ये डेफिनेट रेशियो होता है हमेशा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, whereas compound formed their combination वाटर क्या होता है, लिक्विड। जो अंतर हो गया, तो मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पहले कोई अलग प्रॉपर्टी थी, अब बनने के बाद अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे हाइड्रोजन है, वो पॉप साउंड के साथ जलती है, ऑक्सीजन तो सपोर्टर होती है कम्बेशन में, पानी आग बुझाने के काम में आता है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स देखते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले देख लें तो हम थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ यूनिक
करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, सारे सब्सटेंस की यूनिक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। दीज प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कंपोजिशन हो गई, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिड बेसिस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंज द आइडेंटिटी or the composition of the substance. The measurement or observation of chemical properties requires a chemical change to occur. Measurement of physical properties does not require occurrence of a chemical change. The example of chemical properties are characteristic reaction of different substances. These include acidity or basicity. Combustibility. Chemists describe, interpret and predict the behavior of the substances on the basis of knowledge of their physical and chemical properties, which are determined by the careful measurement and experimentation in the following section. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने 6 पेज को एक्सप्लेन कर लिया है। 7th पेज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और थैंक्स फॉर वॉचिंग।